हेलो एंड वेलकम टू द क्लास 10 मैथ्स द फन यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। मैं हूं कौशल जामी और आज आप लोग क्लास 10th का इरेशनल नंबर रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर कहने का मतलब ये हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था। यहाँ हम लोग उसी रियल नंबर के थोड़े से एस्पेक्ट्स को देखेंगे। उसका पहला लॉ क्या था? रियल नंबर आर इधर रेशनल और इरेशनल। द नंबर्स which are real must be rational or irrational. The number which are real must be rational or irrational. जो भी नंबर रियल होगा या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और कोई भी रियल नंबर इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है द HCF ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1। द HCF ऑफ या कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1। इसका HCF जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई भी रियल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF हमेशा 1 होता है इन सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। इसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इसका HCF 1 होता है। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी, उसका जितना भी पावर लेंगे, a rational number in simplest form whose any power will always in simplest form. The number which is in simplest form, its power will always सिंपलेस्ट फॉर्म। इस पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमने यहां पे लिया 2/3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका HCF 1 है। अब 2/3 का अगर हम पावर 2 लेते हैं तो ये 4/9 होगा, इसका भी HCF 1 होगा। इसी का 2/3 का अगर हम पावर 3 ले लेते हैं तो ये 8/27 होगा, इसका भी HCF 1 ही आएगा। अगर हम 2/3 का ही पावर 4 ले लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16/81, इसका भी HCF 1 होगा। चाहे जितना पावर हम बढ़ाते रह जाएं, इन सब का HCF हमेशा क्या होगा? 1 ही रहेगा। इसका HCF नहीं बदलेगा, चाहे इसका सेकेंड पावर ले, थर्ड पावर ले, फोर्थ पावर ले, जितना भी हम पावर लेंगे, इसका डिग्री लेंगे, चेंज नहीं होगा इसका वैल्यू। क्लियर? अगर कोई नंबर रेशनल है या तो इरेशनल होगा, हमने कहा कि साबित कीजिए कि यह एक मार्कर है। तो कोई भी लिखने वाली चीज व्हाइट बोर्ड पर या तो मार्कर होगी, या तो परमानेंट मार्कर होगी, या टेम्पोररी मार्कर होगी। हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि यह एक परमानेंट मार्कर है।
परमानेंट मार्कर से लिख करके इसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ हम इसे मिटा दे रहे हैं, इसीलिए यह परमानेंट मार्कर नहीं है। ये क्या है? व्हाइट बोर्ड बोल्ड मार्कर है ना। तो अगर किसी रेशनल नंबर को हमको इरेशनल साबित करना रहेगा तो हम चेक करेंगे कि वह रेशनल के प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सुने, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हमको उसे इरेशनल को इरेशनल प्रूफ करना हो तो हम रेशनल चेक करें कि रेशनल के क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर रेशनल के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो यह रेशनल हो जाएगा, अगर रेशनल के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो यह इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नंबर या तो रेशनल होती है या इरेशनल होती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या तो रेशनल होगी या इरेशनल होगी। तो हम नंबर को चेक करेंगे कि यह रेशनल है कि नहीं। मान लेते हैं शो दैट √7 इज इरेशनल नंबर। साबित कीजिए कि √7 एक इरेशनल नंबर है। हम मान लेते हैं कि √7 एक रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं है। लेट √7 इज रेशनल नंबर whose simplest form is a by b. Then a by b is equals to √7 by स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने पर a² बाई b² इज इक्वल्स टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a² इज इक्वल टू 7b²। अब हम कह सकते हैं कि a तो आपस में ही 2 बार लिखा हुआ है और यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या हमने लिख दिया है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो a का एक फैक्टर 7 होगा, thus one factor of a is 7, one factor of a is 7। a का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेट a इज इक्वल टू 7c। मान लेते हैं कि a क्या है? 7c के बराबर है। बाय पुटिंग वैल्यू इन एबव इक्वेशन क्या हो जाएगा? a² है तो यहां पे हम लिख देंगे 7c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7b²। अब ये हो जाएगा 7 इंटू 7c² इज इक्वल्स टू 7b²। अब यहां से अगर 7 को हम कैंसिल कर देते हैं तो 7c² इज इक्वल टू b²। क्या हो गया? 7c² किसके बराबर हो गया? b² के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं b हैविंग अ कॉमन फैक्टर 7, thus b having one factor 7। This contradiction shows that। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम इसका लैंग्वेज तैयार करेंगे। यह दोनों में फर्क पैदा हो गया। यहाँ कह रहा है कि a का फैक्टर 7 है और यहाँ b का फैक्टर 7 है। a का फैक्टर 7 है और b का फैक्टर 7 है। ये दोनों फैक्टर कैसे हो सकता है जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था? जी, या सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने इसे लिया था तो a का भी फैक्टर 7 और b का भी फैक्टर 7, ये दोनों का कॉमन फैक्टर 7 हो गया। तो हमारा एज्यूमिनेशन जो हो गया रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज बनाएंगे, दिस contradiction shows that our assumption was wrong। Our assumption was wrong। a by b is not equal to 7 is a rational number। Wrong
रूट सेवन इज नॉट अ रेशनल नंबर. It must be irrational. It must be irrational. Proof. इसी तरह से आपको इस तरह के 5 क्वेश्चन आज बनाने हैं. हम 5 ही क्वेश्चन दे रहे हैं. एक आप रूट 2 कर लीजिएगा, दूसरा रूट 3 कर लीजिएगा, तीसरा रूट 5 कर लीजिएगा. हमने रूट 7 आपको कर दिया है. एक रूट 11 कर लीजिएगा और रूट 13 भी कर लीजिएगा. बस इतना ही काफी है. 2, 3, 5, 7 हमने कर दिया है. समझे? 11 आप कर लीजिएगा. इन चारों में से या ये कोई एक आपके एग्जामिनेशन में आएगा. आपके एग्जाम से ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको टाला नहीं जा सकता. अब इसी के डेराइव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं. ये आप फर्स्ट यहाँ से नोट करना शुरू करेंगे एंड देन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे. यहाँ से नोट करना शुरू करेंगे एंड देन यहाँ से शुरू कर देंगे. यह पहला पार्ट है, यह दूसरा पार्ट है, यह तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का. ठीक है, तो ये आप सीरियल वाइज नोट कर लीजिए और ये होमवर्क आप बना लीजिएगा. क्लियर? शो दैट 5 प्लस 2 रूट 3 इज इरेशनल. 5 प्लस 2 रूट 3 इज इरेशनल. तो हमको इरेशनल मतलब रूट 3 लाना है. रूट 3 इरेशनल है, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं. तो हम मान लेंगे लेट 5 प्लस 2 रूट 3 इज रेशनल. इसको हम दो तरह से बना सकते हैं. इसका वैल्यू a बाई बी भी ले सकते हैं, सीधे a b m कुछ भी ले सकते हैं. a बाई बी रेशनल. हुज सिंपलेस्ट फॉर्म, हुज simplest form is a by b. Then 5 plus 2 root 3 is equals to a by b. Without, अब ये उधर चला जाएगा. 2 root 3 is equal to a by b plus 5. अब यह उधर चला जाएगा. दोनों का एलसीएम ले लेंगे. क्या हो जाएगा? 2 root 3 is equal to a plus 5b by b. अब ये रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस 5b by 2b. यहाँ रूट 3 का वैल्यू इतना हो गया. यह इरेशनल है तो यह भी इरेशनल होगा. हियर इसका लैंग्वेज लिखेंगे. हियर रूट 3 इज इरेशनल. Thus its value a plus 5b by 2a will also irrational. मीन्स इसका ऑपरेशन a by b से हुआ है irrational. Thus a by b is equal to 5 plus 2 root 3 is irrational. नोट कर लेंगे. इसमें एक चीज और होता है, ये हमको साबित करना होता है. जैसे एक रूट 5 प्लस रूट 3 इज इरेशनल साबित करना है. लेट रूट 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू ए. रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस रूट 3 बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड. 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 a प्लस 3. अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5. अब यहाँ पे हमारा रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 बाई 2a. हेयर
वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2/2a इज √3, सेम यही लिखेंगे। हियर √3 इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2/2a विच इज इरेशनल। thus a इज इक्वल टू √5 प्लस √3 इज इरेशनल। इसका ऑपरेशन भी इरेशनल आएगा। क्लियर? तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। टेक केयर, बाय बाय।